अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खैरियत से आप लोग? आज हम कुछ नहीं सुनाना है, आप लोगों से सुनना है, क्योंकि आपके बच्चे यहाँ पे हैं। बच्चे के अंदर क्या प्रोग्रेस है, आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, खेलने में ज़्यादा वक्त दे रहा है, तरबियत पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वो हमें आप लोगों से सुनना है, ताकि हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करेंगे ना। जब हमें मालूम होगा कि हम जो पढ़ाई यहाँ दे रहे हैं, जो एजुकेशन हम यहाँ दे रहे हैं, जो तरबियत हम यहाँ दे रहे हैं, तो वो तरबियत आप देख भी रहे हैं, आपको महसूस भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे के अंदर वो चेंजिंग है कि नहीं है, कि सिर्फ ऐसे हवाई बात चल रही है। तो ये चीज़ हमें आपसे मालूम करना है, ताकि आप जब बताएंगे तो हम एनालाइज करेंगे कि हमारे अंदर ये कमी है, हमारे बच्चों के अंदर ये कमी है, या हमारे सिस्टम के अंदर कमी है, तो हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं बताएंगे, हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे, तो फिर वो सही नहीं होगा, बच्चे के हक़ में सही नहीं होगा। सिर्फ हम ही करेंगे और आप ध्यान नहीं दें, सिर्फ हम ध्यान दें, आप ध्यान ना दें, तो फिर वो बच्चे के भविष्य के लिए कारगर नहीं होगा। आपको भी ध्यान देना होगा और आपको बताना होगा कि बच्चे का कंडीशन क्या है, और बच्चे घर में कितना देर यहाँ के तरबियत के माहौल के मुताबिक वहाँ पर रहता है, बच्चे के अंदर कुछ भी तब्दीली है या नहीं है, वो हमें आपको मालूम करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। कि कैसे बच्चे हैं सुनते जाओ। ये बच्चे छोटे हैं। छोटे बच्चों को तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पढ़ाई से ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत होती है। अगर तरबियत नहीं देंगे और सिर्फ पढ़ाई देते रहेंगे, पढ़ाते रहिए, उनको पढ़ाते रहिए, तरबियत कुछ भी नाम की चीज़ नहीं है, तो फिर क्या होगा? पढ़ाई किसी काम का नहीं, फिर ज़ीरो ही रहेगा वो। तो यहाँ पर ज़्यादातर कोशिश यही की जाती है कि बच्चों को तरबियत दी जाए। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अम्मा है, ये अब्बा है, ये दादा है, ये दादी है, ये फूफी है, ये समाज के लोग हैं, ये आपके रिश्तेदार हैं। उन लोगों के साथ कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे उनके साथ बातचीत करना है, कैसे उनके साथ उठना और बैठना है। पड़ोस के बच्चे हैं, उनके साथ दोस्ती करना है, तो कैसे बच्चों के साथ दोस्ती करना है ना? दोस्ती कैसे बच्चों के साथ करनी होगी, तो वो सारी तरबियत यहाँ पर दी जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों से ये सुनने के लिए आ रहा है कि छोटे बच्चे हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे को अभी 2 महीना हो गया, कुछ भी नहीं सीख पाया। ठीक है, तो मेन मकसद यही है कि पहले बच्चों को तरबियत दी जाए। तरबियत का सबसे पहला मरहला माँ का गोद है, घर है। घर से सीख के आएगा। और आपको मालूम है कि यहाँ का माहौल कैसा है, मीरगंज का मीटोला का माहौल कैसा है, आपको अच्छी तरीके से आप वो वाकिफ है, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। तो उस माहौल से निकल के बच्चा यहाँ स्कूल में आया है, तो उसको सही लाइन पर लाना और उसको सही डगर पर लाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए भी, आपके लिए भी और टीचर्स के लिए भी। क्योंकि आप चाहेंगे कि 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीना में बच्चा ट्रैक पर आ जाए, तो नामुमकिन है। उसको आदत दिलाना होगा। बच्चों को पहले इंसान ही है, किसी चीज़ की आदत दिलानी पड़ती है। आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज की एक आदत होती है, आदत के बाद वो इबादत होती है। पहले नमाज़ पढ़ने की आदत होती है, किसी कोई काम करने की आदत होती है, आदत के बाद वो इबादत बनती है। सिर्फ जुमा पढ़ते हैं, जुमा पढ़ने जाते हैं, वो सिर्फ आदत है। लेकिन आप कंटिन्यू पढ़ने जाइए, 5 वक्त नमाज पढ़ने जाइए, तो वो आदत कन्वर्ट हो जाएगी इबादत में। जब वो इबादत में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर उससे अल्लाह की रहमत नाजिल होने लगेगी। लेकिन जब तक वो आदत तक रहेगी, तब तक अल्लाह की कोई रहमत नहीं आती है। तो आदत को इबादत में बदलना है। तो इसी तरीके से बच्चों को स्कूल आने की आदत होनी चाहिए कि स्कूल क्या है, स्कूल में क्या होता है, स्कूल क्यों जाते हैं लोग, बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं, स्कूल में क्या क्या होता है, उसको एक आदत भी होती है। तो वो आदत यहाँ पर सिखाई जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को आदत होगी। आदत जब पड़ जाएगी, तब उसको सही एजुकेशन वो लेने लगेगा, सही तरबियत मिल जाएगी, तो वो सही बात को अपने दिमाग में उतारना शुरू करेगा। लेकिन नहीं, उसको आप तरबियत ही नहीं दीजिए, सिर्फ सही बात पढ़ाते रहिए, कितनों पढ़ाइए को बैठेगा नहीं दिमाग में।
वही उल्लड़पन, वही बिगाड़, वही फसाद उसके जहन और दिमाग में महफूज रहेगा, हमेशा हमेशा वही रहेगा। जब तक स्कूल में रहेगा ठीक है, क्योंकि छड़ी के डर से यहाँ ठीक रहेगा, लेकिन जहाँ स्कूल से गया वो सब यही छूट जाएगा, बिल्कुल खाली उस जहन होकर वो घर पहुँचेगा। तो अगर ये हम चाहते हैं कि उसके दिमाग में कोई चीज़ रहे, उसके दिमाग में कोई चीज़ बैठे, तो आपको भी उसके साथ समय देना होगा। आपको घर में उसके साथ पूछगछ करना होगा, उसकी हरकत को देखना होगा, उसकी एक्टिविटी को देखना होगा, उसका जो है कैसे वो चलता है, कैसे लोगों के साथ उसका व्यवहार है, कैसे जो है बड़ों से बात कर रहा है, अपने बहन के साथ कैसे उसका व्यवहार है, बड़े भाई के साथ वो कैसे उसका व्यवहार है, माँ के साथ कैसे उसका व्यवहार है, पड़ोस के बच्चे हैं दोस्ती कैसे लोगों के साथ करता है। अगर आपका मोबाइल लेता है बच्चा हाथ में कि अब मोबाइल लेंगे, मोबाइल आप तो दे देते हैं चलो, लेकिन मोबाइल लेता है तो मोबाइल में क्या देखता है वो आपको देखना होगा। बगल से जाके झांक के कम से कम देखना होगा कि बच्चा क्या देख रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि मोबाइल के अंदर कितनी बिगाड़ है। पूरी दुनिया की फसाद, पूरी दुनिया की बुराई और पूरी दुनिया की खराबी उस मोबाइल में है। जितनी अच्छाई है उतनी खराबी है, लेकिन अच्छाई का इस्तेमाल कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, बुराई का इस्तेमाल और गलत चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा लोग करते हैं। लेकिन जब आप मोबाइल देते हैं बच्चों को तो आपको देखना होगा कि बच्चे क्या देख रहा है। अगर कुछ गलत चीज़ देख रहा है उसको उसी टाइम में मना करना होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो खाली उस जहन होता है, वो एक कोड़े कागज़ की तरह होता है, उसके दिमाग में वो खाली रहता है। बच्चे का दिमाग बिल्कुल खाली रहता है, उस दिमाग को हमें और आपको भरना पड़ता है। अगर आप उसको अच्छी बात नहीं बताएंगे और अच्छी चीज़ की तरफ उसकी निशानदेही नहीं करेंगे तो वो गंदगी दिमाग में, समाज की गंदगी और बाहर की गंदगी दिमाग में भरना शुरू करेगा। इसलिए माँ और बाप की ये जिम्मेदारी होती है हर अच्छी चीज़ उसके दिमाग में भरें और हर बुराई के बारे में उसको बताएं कि बेटा बेटी ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, वो अच्छी जगह नहीं है, वो ख़राब जगह है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो ख़राब जगह है, ये अच्छी जगह है, यहाँ जाना चाहिए। ये चीज़ बताना होगा बच्चों को। पढ़ाई के बारे में बच्चों को आपको बताना होगा, तब वो दिमाग में बैठेगा, अच्छी चीज़ बैठना शुरू करेगा। लेकिन आप ये कहना छोड़ दें, अपने काम में बिजी रहें, अपने धंधे में बिजी रहें, अपने बिजनेस में लगे रहें और हमेशा बिजनेस के पीछे दौड़ते भागते रहें, पैसे कमाने के पीछे पड़े रहें और बच्चों के समय के साथ अगर आप समय नहीं देते हैं, तब जब वो बच्चा खुद से अपने दिमाग में चीज़ें भरनी शुरू करेगी, समाज की चीज़ें भरनी शुरू करेगी, आदात और वाहियात, जितनी भी खराब और वाहियात आदात हैं, खसलतें, वो सारी चीज़ भरेगी। समाज में जितनी बुराई है वो सारी बुराई अपने दिमाग में बच्चे खुद से भरेंगे, क्योंकि उनको अकल नहीं है ना। बच्चों को अकल नहीं है ना कि क्या खराब है, उसको ये पता नहीं है ना क्या अच्छाई है क्या बुराई है, क्या ठीक है क्या गलत है, उसको पता नहीं है। पता जो है ये पेरेंट्स जो है, माँ बाप को है, वो उनको बताएंगे कि ये अच्छाई है ये बुराई है। आप एक पेपर ले लीजिए, सादा पेपर, देखें सादा पेपर में कुछ ना लिखा हो तो बिल्कुल कोरा कागज होता है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा रहता है। लेकिन जैसे वो पेपर कॉपी से निकाल के फाड़ के उसको कहीं सड़क पे फेंक दीजिए और थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद उसको उठा के लाइए, तो बताइए तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में रहेगा या उसका कंडीशन क्या होगा, गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि वो। लेकिन अगर आप उसको संभाल के रखेंगे, बढ़िया से रखेंगे तो वो सेफ रहेगा। लेकिन अगर वो ही सड़क पे फेंक देंगे और वहाँ से जाके उठाएंगे तो फिर वो खराब रहेगा, वो यूज़ करने के काबिल नहीं रहेगा, आप खुद इसको यूज़ करना नहीं चाहेंगे। यही हाल है हमारे बच्चों का, कि बच्चों को संभालना और बच्चों को अच्छी खसरत के तरफ राग़िब करना वो हमारी और माँ बाप की जिम्मेदारी है। जल्दी फास्ट अभी जी खुशी
जी सारे बच्चे पीछे चले जाएं, सारे बच्चे पीछे चले जाएं, क्लास में जाके बैठ जाओ बाबू, बच्चे क्लास में बैठ जाएं, कोई भी खड़े ना रहें। जी तो बात ये हो रही थी कि बच्चों के साथ हमें वक्त बिताना चाहिए, हमें सिर्फ अपने कामों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चों के साथ हमें वक्त देना चाहिए। अगर आप बच्चों के साथ दिन भर में 10 मिनट ही बैठते हैं तो वो 10 मिनट बच्चों के साथ बैठना आपके लाखों मिनटों से ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा कीमती वक्त होगा वो 10 वक्त जो आप बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ बैठेंगे। और ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे अगर कोई गलत काम करे तो तुरंत उनको उसी वक्त निशानदेही करनी चाहिए, उनको टोकना चाहिए कि बेटा ये गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत चीज़ है। और अच्छी काम करे, कोई अच्छा चीज़ करे, अच्छा काम करे तो उसकी तुरंत तारीफ करना चाहिए, उसको ताली बजाना चाहिए, या जो भी शाबाशी की जो वर्ड आप जानते हैं उसके जो है उसके हिम्मत अफजाई के लिए जो भी वर्ड आप जानते हैं वो वर्ड बोलना चाहिए ज़बान पर। शाबाश बेटा, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, ये बोलने से जो है ना हौसला बढ़ता है कि नहीं, हौसला बढ़ता है। इसी तरीके से आप जानते हैं कि एक जानवर कभी जब तक आप हौसला नहीं बढ़ाइएगा वो काम करने के लिए रेडी नहीं होगा। मानते हैं इस बात को ना? जानवर भी वो भी चाहता है कि हमारा जो है ना हौसला बढ़ाए। जब उसका एक मरतबा हौसला बढ़ा दीजिए, देखिए उससे कितना काम ले लीजिए, वो खुशी काम कर लेगा, है कि नहीं? इसी तरीके से अगर आप उसके साथ ज़बरदस्ती काम कराइएगा तो वो खुशी काम नहीं करेगा और मतलब राज़ी होकर काम नहीं करेगा। लेकिन उसको थोड़ा पुलकार के मोहब्बत से और अपना मानुस बना करके उससे काम लीजिए तो भरपूर काम करेगा, आपके पास आएगा भी, पास में बैठेगा भी। वही हाल है, इन बच्चों का भी वही हाल है, क्योंकि ये हैवान नातिक है, वो हैवान नातिक नहीं है लेकिन वो समझता है। ये हैवान नातिक है, हमारा हैवान नातिक है, बोलने वाले हैवान है। तो इनके साथ भी अगर वैसा ही व्यवहार करेंगे, प्यार से, मोहब्बत की बोली उनके साथ बोलेंगे, प्यार की बोली उनके साथ बोलेंगे, कुछ उनसियत की का भाषा यूज़ करेंगे तो वो आपके पास भी आएगा और अच्छी और बुराई हर एक चीज़ बताएगा। एक शक होगा, एक शिकायत है हमको और आपको भी शिकायत होगा अपने बच्चों से, क्या कि बाहर कुछ भी करता है घर में आकर नहीं बताता है। बहुत कम बच्चे बताते हैं, घर बाहर कुछ भी करेगा या मार खा लेगा, बदमाशी कुछ भी करेगा, कुछ भी करके आ जाएगा, घर में नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है जी? डर से नहीं बताता है कि पढ़ने वाली है। वो छुपाना, समझ जाइए कि जो बच्चा अपनी एक्टिविटी और अपनी बाहर की चीज़ छुपाना शुरू किया, समझ जाइए कि उसका भविष्य और उसका मुस्तकबिल तारीख होना वहीं से शुरू होगा। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वो क्यों छुपाता है? आप जरा सोचिए कि वो एक वक्त होगा वो छुपाता नहीं होगा, हर वक्त हर बात आके आपसे घर में शेयर करता होगा, लेकिन वो छुपाना शुरू कर दिया। कब से शुरू कर दिया, क्यों शुरू कर दिया? कभी आप लोग इसके बारे में हम और आप नहीं सोचते क्यों बच्चा छुपाता है? उसकी वजह है, पहली बार तो बच्चा नहीं छुपाता है, बाहर कुछ भी किया घर में आके हर एक बात बोलता है वो कि अम्मा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फला जगह गए थे, उसकी पिटाई कर दिया, हमको भी पिटाई लग गई, या ये कर दिया, वो कर दिया, किसी के खेत में गए भुट्टा तोड़ के ले आए, है ना? तो वो छुपाता नहीं है, हर बात बोलता था, लेकिन अब छुपाने लगा। वजह क्या है? पहली मरतबा छुपाया, पहली मरतबा आके बोला, आपने पिटाई कर दी, फिर आके बोला, भूल गया था वो पिटाई आप कर दिए थे पहली मरतबा, तो भूल गया था वो दिमाग से निकल गया था बच्चे का। फिर आके बोला, कुछ गलत काम किया, बाहर आके बताया, फिर आपने बुराई कर दी, फिर आप उसके दिमाग में वो बैठने लगा। तीसरी मरतबा फिर पिटाई कर दी, चौथी मरतबा फिर पिटाई कर दी, अब वो दिमाग में बैठ गया। अगर बताएंगे तो बताना छोड़ दिया, अपना रास्ता वो खुद निकाल लिया। अगर वहीं पे आप उसकी काउंसलिंग करते
पहली मरतबा जब उसने गलत काम करके आया था, वहीं पर आप काउंसलिंग उसकी करते, उसको सही बात बतलाते और उसको सही रास्ता बतलाते और सही ढंग वहीं पर आप बतलाते और उसको बतलाते कि बेटा ये काम किए हो तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा काम करने से बचना चाहिए, ऐसा काम करने से जो है अल्लाह नाराज़ होता है, ऐसा काम करने से हमें नाराज़गी होगी, हमारी ज़िल्लत होगी। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाप को जो है जलील हो लोगों के सामने में? तुम ये चाहते हो कि बाप तुम्हारा जो है लोगों के सामने में जो है जलील हो, उसका सर नीचा हो? तुम कभी चाहोगे? ये सब बात उनको कहेंगे, तुमको समझ में आएगा हाँ वाकई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है बच्चों को कहना पड़ता है, जब भी गलत हो, जब भी कोई गलत काम करे, जब भी कोई अहियात वाला काम करे, जब भी कोई रॉन्ग वे में बच्चा जाए तो उसको उसी टाइम में रोकना चाहिए, उसी वक्त उसको टोकना चाहिए। आप सोचेंगे चलो बाद में कर देंगे, बाद में नहीं, उसी टाइम में अगर कहेंगे तो उसके दिमाग पर असर होगा और उसको याद होगा, क्योंकि एक्टिविटी के साथ, हरकत के साथ जो चीज़ की जाती है वो देर पा कायम रहता है, हमेशा हमेशा वो कायम रहता है। यानी चलते फिरते और मतलब कि कुछ काम करते हुए अगर कोई काम किया जाता है, कुछ कहा जाता है तो उसको बहुत देर तक वो याद रहता है। लेकिन आप उसको पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है बाद में हम बता देंगे कि बेटा ये गलत है, ये बुराई है, आप भी भूल जाएंगे, वो भी भूल जाएगा, फिर बताने से जो है आप बता ही नहीं पाएंगे। तो आपसे सुनना है, हमें जो सुनाना था मैंने सुना दिया, हमें आपसे सुनना है। थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए ना, थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे जाओ, यहाँ कुर्सी है, आइए। जी अब आपको बतलाना है कि आपके बच्चे के अंदर स्कूल जो आप भेजते हैं, भेजने के बाद कुछ भी तब्दीली आई है या नहीं आई है। जी आप नाम बताएं, किसको कौन सा बोलना है? जी हाँ, सबसे पहला तो ये है, अगर आपको कोई भी शिकायत है, कोई भी कंप्लेन है, आप बोल सकते हैं, आप बोलिए। पढ़ाई के मामले, अच्छा ठीक है, पढ़ाई के मामले में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पढ़ाई के मामला लेते हैं, पढ़ाई और लिखाई का मामला लेते हैं कि उसमें कुछ चेंजिंग है बच्चों के अंदर, कुछ आप चेंजिंग पा रहे हैं, कुछ तब्दीली आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कुछ इसमें सजेशन चाहिए, कुछ भी आपको कहना है तो आप बोलिए। यहाँ पढ़ाई आपका अच्छा है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं। हमारा लड़का आज 3 महीना से पढ़ रहा है, मोहम्मद जसीम और मोहम्मद इजमामुल दोनों पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा फायदा में है। आपका पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा होशियार हो रहा है। 3 महीना में ही हम देखे हैं बच्चा रास्ता पकड़ रहा है। बच्चा भी नहीं है, बच्चा एग्जाम देने गया है, ठीक है। पढ़ाई में कमी नहीं है, बहुत अच्छा। जी जी बहुत अच्छी बात आपकी बात से हमें कुछ हौसला बढ़ा। जी जी माशाल्लाह। और लोग हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चे को जो पहरा देता है आज होता नहीं है, दूसरे दिन बदल देता है, ठीक है। जैसे आज 30-31 दिया, कल 40-41 दिन देता है, बचवा आज होता ही नहीं है। देखिए आप लोग बताइएगा नहीं तो कभी हम लोग घूम नहीं पाएंगे, आप ही लोग से पहले पता है। वेरी गुड, अच्छी बात बताई आप। जी जी सही चल रहा है, जी जी कोई याद होता नहीं, बदल देता है। जी जी सही बात है, सही बात है, उसको बदलना नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। पढ़ाई तो मिला खूब बढ़िया चल रहा है, कुछ उर्दू में उसका कमी है। हम डेली बच्चे से जांच करते हैं। हमारे बच्चे को जो हम सबका तो ठिकाने लिए है, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं घर में, उर्दू साफ नहीं पढ़ाई होता है, नहीं नूरानी का इदारे में पढ़ाई नहीं होता है। जो मेरी बच्ची जो है इससे पहले अथनमपुर में 700 रुपया महीना पड़ता था, बस वहीं तक है, उससे कुछ भी आगे जहाँ तक घर गया परीक्षा देने स्कूल गई आप कुछ भी नहीं।
बहुत अच्छी बात है। आप जो बोल रहे हैं वो अच्छी बात है, हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? सही है। बच्ची है बच्ची मेरा ठीक है, पढ़ाई ठीक कर। नहीं, कुछ भी गड़बड़ी हो बताइए। चलिए ठीक। पढ़ाई में तो बिल्कुल ठीक ही है। और 2 बच्चे मेरे पढ़ते हैं यहाँ पे, और एक जो है सही जा रहा है। बड़ी वाली, छोटी वाली जो है वो सिर्फ, एक का नाम जानवी है, दूसरा का नाम मनीषा है। दोनों बच्चे यहीं पे ही हैं, दोनों बच्चे यहीं पे यहाँ पर है जानवी, बुलाइए बुलाइए इनके बच्चे को। तो है 2 रुपये ए हो गया, उधर जाओ, उधर जाओ। जानवी, माशाल्लाह, इधर आओ। हर एक का माइंड, कुछ बच्चे होते हैं स्लो लर्नर होते हैं। जी आइए, इधर आओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। डेढ़ 2 महीना पढ़ा है, उसमें परिवर्तन बहुत ही अच्छा है जी। तो महीना भी नहीं लगा, माशाल्लाह, वेरी गुड जी। वही नहीं कहें, सारे बच्चे का माइंड एक नहीं होता, 5 उंगली एक साथ नहीं है ना। कुछ होता है स्लो लर्नर, कुछ होता है फास्ट लर्नर, जल्दी सीख जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं कि एक मरतबा बोलिए वो कैच कर लेगा, फिर वो नहीं भूलेगा। कुछ बच्चे होते हैं कि इसको एक मरतबा कहिए भूल जाएगा, 2 मरतबा पढ़ाइए भूल जाएगा, 3 मरतबा पढ़ाइए भूल जाएगा, लेकिन 4 मरतबा उसको याद हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उसको 10 मरतबा रटवाइए फिर भी याद नहीं होगा, बहुत देर के बाद उसको याद होता है। ठीक है, माशाल्लाह। क्या नाम है बाबू, जानवी, वेरी गुड। आपका नाम? बोलिए बोलिए, नाम क्या है? तुम लोग वेरी जी, बैठो, जगह बैठो। सारे बच्चे के दिमाग जो है ना सेम नहीं होता, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। इंशाअल्लाह मेरा भी बच्चा पढ़ रहा है, सबीना नाम करके है, और अभी अच्छा पढ़ रहा है। और इंशाअल्लाह सोचता हूँ कि खूब रोशन करे ये मदरसा का, कि बच्चा पढ़े और खूब नाम कमाए। शबीना को भेजिए इधर, अभी जी। शबीना, हाँ ये है, आइए। सर इससे पहले तो जानवी आई थी, उनका एडमिशन 14 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को, 14 दिन फ्री है। शबीना किस क्लास में है? नर्सरी में। उर्दू का अल्फ़ाबेट जानते हो? अलिफ बा हमने किए, हाँ ठीक है। बा में, बे में कितना नुक्ता होता है? कहाँ पे? नीचे में, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। शीन, बड़ी शीन में कितना नुक्ता होता है? कहाँ पे होता है? ऊपर में, वेरी गुड। जी, पढ़ाई तो अभी ठीक तो चल रहा है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भी तो पढ़ रहा है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं। सरफराज, आप भेजिए, सरफराज को भेजिए। दो बच्चा है, एक अबरुल, दूसरा है अबरुल। पहले पियो बाबू, पहले पियो, यही अबरुल, अबरुल, अबरुल या अबरुन, क्या नाम है?
क्या नाम है वो? अबरून खातून, वेरी गुड। गिनती मालूम है 1 से 10 तक? 1 से कितना तक मालूम है? 100 तक? हाँ 100 तक मालूम है? हाँ ठीक है, जोर से बोलना चाहिए। हाँ 100 में कितना कितना जीरो होता है? 2 ठो। ठीक है, वो 2 ठो जीरो जो होता है 100 में, 1 के बाद होता है कि 1 से पहले होता है? 1 के बाद। ओके, वेरी गुड, माशाल्लाह। जा जी, तो माशाल्लाह। अब ये मैं माओ की तरफ आता हूँ। आप में से आप लोग बताएं कि आप, क्योंकि आप ज़्यादातर बच्चों के साथ रहते हैं ना, बाप तो रहते हैं अपने काम में लगे रहते हैं, दिन भर अपने काम में बिजी रहते हैं। अब आप लोगों को बताना है, क्योंकि आप ज़्यादातर बच्चों के साथ रहते हैं। स्कूल में बच्चे कितनी देर, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा रहता है। जो होता है स्कूल में तरबियत यहाँ पर होती ही है, लेकिन आप ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ देते हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप अच्छे, जो खराबी है वो बताएं, अच्छाई नहीं। हम चाहते हैं कि खराबी आप बताएं कि बच्चों के अंदर चेंजिंग है या नहीं है। जो पढ़ाई जा रही है यहाँ पर चीज़ें, वो बच्चों के अंदर वो सीखता है कि नहीं सीखता है, इस मैटर पर आपको बतलाना है। अच्छाई तो सब बता देते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खराबी बताएंगे तब तो हम दुरुस्त करेंगे अपने आप को ना। इसलिए आप ढूंढिए अपने दिमाग में कि खराबी क्या है, ढूंढ के निकालिए। अब बोलिए, अगर वक्त चाहिए तो हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं। जी, हम यहाँ से शुरू करेंगे। जी, मेरा बच्चा में तो कोई दिक्कत नहीं है। जब से वो पढ़ रहा है, सही से उसका पढ़ाई चल रहा है। और पहले तो बहुत बदमाशी भी करता था, अब नहीं करता है। पढ़ाई लिखाई उसका अच्छा चल रहा है, उसको भी मन लग रहा है। यहाँ पे स्कूल छोड़ दिया, कह रहा है मम्मी यहीं पढ़ूंगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है यहाँ से, मुझे पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा है। हाँ, मोहम्मद रजा, हाँ ये बहुत एक्टिव बच्चा है माशाल्लाह, ये तो बहुत ही एक्टिव है। क्या? राजा, हाँ ये भी तो बहुत एक्टिव है। बटन लगाओ, बटन क्या आ गया? जी जी, किस क्लास में? नर्सरी में है, ठीक है। हिंदी का अल्फाबेट मालूम है? चलिए बोलिए, सब पूरा मालूम है ना? बोलिए। क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ठ ड ढ ढ ध प फ भ भ य र ल व त ल क ध थ अक्ष ताल दी। जी, लिखने के बोर्ड लगाते हैं तब ना। ये अल्ताफ साहब, अल्ताफ एक बोर्ड लग क्या लगे तो? जी, ये किसके बच्चे हैं? ये किनके बच्चे? अच्छा ठीक है। जी, आप बताइए। बच्चा सब तो बढ़िए पढ़े से, जैसे तो बनवे से कि हम कॉलेज में स्कूल पढ़ेगा, अब कॉलेज में कोचिंग पढ़ेगा, प्राइवेट में मदरसे में कॉलेज में कहूँ पढ़े। हम जबरदस्ती गुरु करने से नहीं पढ़ना तो चल स्कूल इनको भर्ती करी, अगर नहीं हम यहीं पढ़, यहाँ हमारा बढ़िया पढ़ाई है। बच्चा, हाँ 2 बच्चा यहाँ पढ़े से, ठीके से पढ़ यहीं पढ़े। एक का नाम है जासमीन, एक का नाम है जासमीन है यहाँ पे। दूसरा असद, मिस्टर असद को, असद वेरी गुड। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद असद, किस क्लास में हो?
LKG। हिंदी कौन पढ़ाते हैं? हिंदी कौन सा सर पढ़ाते हैं? सर का नाम बताइए। अल्ताफ सर। उर्दू कौन पढ़ाते हैं? हाफिज जी। इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं? मिस्टर सर। और मैथ कौन पढ़ाते हैं? कुरान कौन पढ़ाते हैं? हाफिज जी। कुरान में कुछ मालूम है? अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है। चलिए पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह सुनाइए, सब लोग सुनेंगे, ठीक है? पढ़ने वाला बच्चा थ्रो है, मगो पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम आमीन। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले घर पे सीखा था, यहाँ सीखा है? अल्हम्दुलिल्लाह। घरों भी पढ़ावे है, दू जगह कोचिंग धरे लड़ी है। हाँ। घरों भी पढ़े है और मां मदरसा दिन जे लगे लड़ी है, चटनी चटनी पढ़े। अच्छा। मां करा तो यहाँ पढ़े। यहाँ पढ़ावे। ना यहाँ नहीं आवे, मुस्लिमान कोचिंग धरे लड़ी। अच्छा ठीक है, कहीं पे भी हो तो यहाँ पर ऐसे ही पढ़ाई होती है। हफ्ते में एक प्रोग्राम ऐसा रखा गया है, हाफ डे, कि बच्चे का ऑन स्टेज प्रोग्राम होता है। ऐसे ही माइक में बच्चे, हर बच्चे को बोलना है, कुछ भी बोलना है लेकिन आगे बोलना है, तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका हौसला बढ़ता है कि हाँ माइक पे बोलता है। और अपने कान से अपनी आवाज़ जब कान में आती है तब उसका दिमाग ये होता है, खनखनाता है, और उसको कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता है कि मेरी आवाज़ ऐसी है, और थोड़ी अच्छी से बोलेंगे तो और अच्छा होगा, अच्छी तरीके से बोलेंगे तो अच्छा होगा। अच्छी आपकी वो बेटी का नाम है? बेटी क्या नाम है सर? सफीना। नहीं, हम सफीना सुने। हाँ शाहनवाज, शाहनवाज को बुलाते हो? वीडियो स्टॉप नहीं जी जी जी। सफीना तुम आओ, इनको बैठा दीजिए तब तक, ठीक है? क्या नाम है? मोहम्मद सादिक। किस क्लास में हो? सीधा सीधा हो। किस क्लास में हो? क्लास का नाम बताओ। प्री नर्सरी। कौन कौन टीचर पढ़ाते हैं आपको? अमानुल सर और मिस्टर सर और हाफिज जी और हाँ देते हैं। हम नाम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बच्चों का टीचर से कनेक्शन होता है। जब कनेक्शन होगा तभी पढ़ाई करेगा, कनेक्शन नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं करेगा। इसीलिए हम नाम पूछ रहे हैं कि बच्चों का टीचर्स का नाम याद है कि नहीं याद है, टीचर्स से कनेक्शन है कि नहीं। जिसको कनेक्शन होगा नाम याद होगा। जी, आपके अब्बा चाहते हैं कि आप आज़ान दें। अल्लाहु अकबर अस्सलातु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलातु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह। सफीना, हाँ इनसे हम पूछना चाहेंगे किस क्लास में हो? क्या नाम है? सफीना। कौन सी क्लास में हो? नर्सरी बी में हो, ठीक है? नर्सरी बी ना? अच्छा, LKG बी में। अभी इसको LKG बी में डाले, पहले नर्सरी में थी, अभी LKG बी में डाल दिए, ठीक है? वेरी गुड। नर्सरी के लायक थे, नर्सरी ये अप्रूवल करके अब LKG में जा चुकी है, क्योंकि इसका मतलब है कुछ डेवलप किया तब तो LKG में गया। जी, किताब है इनके पास? सारी किताबें हैं? अच्छा, हफ्ता भी नहीं लगा है, ठीक है? टेबल मालूम होगा इसको? टेबल
बोला इनको टेबल मालूम है इसको टेबल ठीक है सुनाइए ठीक है टेबल इनको मालूम है टेबल मालूम है हाँ हाँ बोलते हैं कि आप छुट्टी बहुत ज़्यादा करते हैं छुट्टी नहीं करना है ठीक है सर किसी को बोली नहीं आप बैठेंगे तो कोई नहीं अभी छोड़ दीजिए रिपोर्ट कार्ड अभी छोड़ दीजिए सब नहीं कंटिन्यू आना है 10 दिन में काम कोई फायदा नहीं होगा जी जी खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए मालूम है नहीं खाने से पहले बिस्मिल्लाही अव्वलु आखिर तो बीच का है जब भूल जाएंगे तब शुरू में खाना शुरू करने से पहले जब खाना खाने के बैठे ना क्या काम करें कौन काम करें कौन से दुआ पढ़ना नहीं होता है अच्छा खाने के बाद की दुआ नर्वस फर्स्ट टाइम आई है इसलिए नर्वस है ठीक है बहुत अच्छा जी जी नहीं माइक पे आके बोलना बहुत मुश्किल बात है एक मरतबा में ये खत्म नहीं होता है बार बार आने के बाद उधर जी इधर आप तो सिर्फ अच्छाइए बताइए कुछ बुरा कुछ खराबी बताइए खराबी बताइए यहाँ पे जो बच्चों के अंदर हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं वो बताइए अच्छा ठीक है बहुत अच्छी बात आपके कितने बच्चे हैं यहाँ पे क्या नाम है शाहनवाज यहाँ पे है अभी शाहनवाज हाफिज जी शाहनवाज को बोलिए शाहनवाज जी कुछ बताइए इनके बारे में बढ़िया पढ़ रहा है हिंदी उर्दू दोनों बढ़िया पढ़ रहा है हिंदी उर्दू बढ़िया पढ़ रहा है इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है बढ़िया इंग्लिश मैथ आप चेक करते हैं घर पे माशाल्लाह एक ताली बजा दीजिए इन लोगों के लिए माशाल्लाह वो चेक करती है रोज जी किस क्लास में लोग नर्सरी में हो सोने की दुआ मालूम है जब बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए कौन सी दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुफ्ताह जी इंग्लिश में स्पेलिंग मालूम है स्पेलिंग लगा सकते हैं स्पेलिंग नर्सरी में है हम ऊपर के लेवल पूछ रहे हैं क्योंकि इनको स्पेलिंग मालूम नहीं होता है नर्सरी बहुत ही 0 क्लास है ठीक तो अल्फाबेट सुनाइए ए से जेड तक सुनते हैं जी आपके कितने बच्चे हैं मंशूर और दिलशाद
मनखुश, ठीक ठीक है, मनखुश, बोलाइए मनखुश को, दिलखुश। और दूसरा कौन है? ये दोनों सेम है जी। बताइए, जो भी अच्छाई है तो वो भी बताइए, और कुछ खराबी है वो बताइए। आप फीस पे करते हैं ना, आप पैसा देते हैं ना, आप पैसा देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूछें। मजदूरी काम करने जाता है मजदूर काम ही नहीं करेगा तो उसे मिलेगा मजदूरी? तो आप फीस देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूछें, कुछ खराबी है तो आप बताएं। जी 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 मोटो दिलशाद दिमाग का मोटा है। बच्चे खामोश हो जाओ। मनखुश बढ़िया है ना? अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पता करते हैं मनखुश कौन है। मनखुश, दिलखुश क्या क्या नाम है? हाँ दिलशाद, दिलशाद ठीक है। ये एक ठीक है, अच्छा ये ठीक है, ये दिमाग का मोटा है। दिमाग का मोटा कैसा है? कुछ चीज याद करवाते हैं, याद नहीं रहता है। अच्छा याद नहीं रहता। हाँ अभी हम टेस्ट कर लेते हैं जी। किस क्लास में है? प्री नर्सरी। जोर से बोलिए, प्री नर्सरी। प्री नर्सरी। क्या नाम है? दिलशाद। अब क्या नाम है? मोहम्मद मिस्टर, ठीक है। तो प्री नर्सरी में है, वो 1 से 10 तक गिनती मालूम है? 1 से 10 तक बोलिए, जोर से बोलना है, सब लोग सुने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, माशाअल्लाह जी। और अलिफ बा क्या तक मालूम है? अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा दा सीन सीन स्वाद ज्वाद तो जो ऐन गैन फा काफ लाम मीम नून वाव तस्मीला लाम अलिफ हमजा है। वेरी गुड, माशाअल्लाह। और हिंदी के कॉको मालूम है ना? को खो गो घो अमरो चो छो जो झो न्यू तो ठो डो ढो मुजम तो ठो दो झो न्यू को खो गो घो मो यो रो लो वो तारक सुमंतम सुदम सो अक्षर तारक दियो। वेरी गुड, माशाअल्लाह। ये तो बोल रहे हैं सब कुछ, आप कहते हैं कि याद नहीं रहता है। याद तो रहता है इसको, नहीं। कोई भी बच्चा, ये हम और आपकी गलत फहमी है। हम और आप बच्चे को अगर कोई एक बात आप कहे नहीं सुना तो उस पर आप बोल देते हैं कि निकम्मा है तो कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत बात हम बोल देते हैं अपने बच्चों को, बोलते हैं कि नहीं? अगर कोई काम दिए उसको करने के लिए, कोई काम करने के लिए दिए, अगर बच्चा वो नहीं किया, न जाने हम कितनी बात बच्चे को बोल देते हैं। वो सारी बातें डिमोटिव करने वाला होता है, उसके हौसला गिराने वाली बातें होती है। तुम तो कुछ नहीं कर पाएगा, तुम तो क्या क्या बोलते हैं, भद्दा है, तुम तो काहिल है, बहुत बातें ऐसी बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। जासमीन तो अच्छी है। आ जाओ, नहीं बैठिए, यहाँ पर बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। हाँ, ऐसी बात नहीं बोलना है कि तू भद्दा है, तुम भोथा है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना अपने बच्चों के साथ। क्योंकि आप बच्चों को बनाना चाहते हैं ना कि आपके बच्चा पढ़ लिख के नाम करेगा आपका, तो उसके साथ बदज़बानी नहीं करना है। कोई काम करने के लिए वो बोले नहीं किया तो उसको नहीं किया तो वो बोलिए कि तुमने नहीं किया। उसके अलावा बहुत सारे अल्फाज ऐसे बोलते हैं, तुम भद्दा है, तुम निकम्मा है, तुम क्या क्या बोलते हैं,
मुझे नहीं मालूम। अच्छा क्या क्या बोलते हैं थोड़ा बताइए तो, आप बताइए। ठीक है, नहीं नहीं, ये हकीकत है, ये हमारे समाज में है, ये चीज़ है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो वैसी बात बच्चों के साथ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चा सुनता है ना। एक दिन आप बोल दिए तुम भद्दा है, 2 दिन बोल दिए तो निकम्मा है, 3 दिन बोल दिए, 4 दिन बोल दिए, 10 दिन बोल दिए, 11वां दिन वो समझ जाएगा कि हाँ हम भद्दा है। वो चीज रिएक्शन उसके दिमाग में, वो बात बैठना शुरू हो जाएगी। और जब एक मतलब बैठ गया कि हम भद्दा है, तो फिर उसको कितनों उठाना चाहेंगे वो नहीं उठेगा। तो किसकी जिम्मेदारी है? कौन उनको भद्दा बनाया? टीचर। कौन बनाया उसको भद्दा? यहाँ पर स्कूल सख्ती से मना है कि ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है जो बच्चों को डिमोटिव करे, बच्चों को हौसला को पस्त करे। ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई लफ्ज, ऐसा कोई जुमला इस्तेमाल नहीं करना है। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ। हमेशा बच्चों की हौसला अफजाई वाली बात करनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आ जाओ। आपका क्या नाम है? कौन सी क्लास में? LKG A। 2 + 2 कितना हुआ? 2 + 2 4। 10 + 10 16। ओके। 2 × 2 6। ठीक है। 50 + 50 10। 50। 50 + 50 50 मिलाएंगे कितना होगा? 100। वेरी गुड, एक तो ताली बजा दीजिए ना, माशाल्लाह। क्या नाम बताएंगे? जास्मीन खातून। इधर आओ, क्या नाम है? जोर से बताओ। जास्मीन प्रदीप। किस क्लास में? LKG A। कोई पोएम मालूम है? नहीं, इसके लेवल से ऊपर हम पूछ रहे हैं, इसके लेवल में अभी हम नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे थे पूछने के लिए? सूरह फातिहा पढ़ी। तो ये माशाल्लाह, वेरी गुड। आइए चलिए, आप बता दिए। आपका बच्चा यहाँ पे है स्कूल में? जी नहीं, कुछ खराबी है बच्चे के अंदर, यहाँ पर नहीं पढ़ाता है, नहीं देखभाल करता है, बच्चा खेलते रहता है, टीचर बैठे रहता है, बच्चा का नोट्स नहीं मिलता है घर में लिखने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं देता है। बोलिए, कुछ भी हो बोलिए, जो हकीकत है, जो सच है वो बोलिए। क्या माइक में बोलिए। नहीं, बच्चा क्या नाम है? नाम बताइए। हाँ, तमन्ना, वही तमन्ना है? हाँ बोलिए तो। हाँ, एग्जाम देना आई नहीं है? चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, आप में से किसी को कोई शिकायत हो? हम सबके पास नहीं बोल रहे कोई, इसीलिए हम सबके पास जा रहे हैं। जब तक आप लोग शिकायत नहीं बताइएगा कुछ नहीं होगा। क्या कमी है बताइएगा, तभी तो तब तो हम मास्टर पर सख्ती करेंगे। आप पैसा देते हैं ना, आप फीस पे कर रहे हैं ना। बच्चा को होमवर्क देते हो तो उसको चेक करते नहीं है कि सुबह के बच्चा स्कूल आता है, उस होमवर्क को देखे तो वो नहीं देखा जाता है। देखते हैं कॉपी घर में तो चेक होबे नहीं करता है। जी, होमवर्क चेक नहीं होता, ये एक बात हुई।
जो नोट करने के काबिल है कि होमवर्क चेक नहीं होता है। ठीक है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। अगर होमवर्क चेक नहीं होता है तो हम पता करते हैं क्यों होमवर्क चेक नहीं होता है। ऐसी बात हम आपसे जानना चाह रहे हैं तो होमवर्क चेक नहीं होता है। जो आज पढ़ाया वही इंग्लिश का 4 लाइन करता है, इसमें ABCD बच्चा को देते हैं। तो अभी छोटा बच्चा इसको 3 लाइन लिखना है, बच्चा को बताइएगा तब ना वो बच्चा लिखेगा। 3 लाइन में एक्चुअली तो ये है कि उसकी एक बुक आती है, मैं बार बार ये बात बोला कि एक राइटिंग बुक आता है बच्चों का, उसमें अप्लाई करना है। लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला पेरेंट्स की तरफ से, ये हमें नहीं मिला। क्योंकि हम बोले थे कि एक प्री नर्सरी में एक किताब है 4 in 1, उसी में इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, मैथ भी है, हर एक चीज़ है राइटिंग के साथ उसमें है। सिर्फ 500 रुपया है उसका। नर्सरी में नहीं दिए, स्कूल से कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप दिए हैं तो आप इस दिए हैं, फिर आप ही का इंडिविजुअल उसमें नहीं जाएगा ना, क्योंकि क्लास वाइज या ग्रुप वाइज पढ़ाई होती है ना। तो वो बात सही है कि बच्चे के जो होमवर्क का चेक होना चाहिए, और जो 4 लाइन में जो है बच्चों का आइडेंटिफाई होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ये ज़रूरी है। अच्छी बात है, ऐसी बात हमें मालूम, हम ऐसी ही बात को तलाश कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। सलीमुद्दीन साहब तो नोट कीजिएगा, ठीक है ना। क्या है नाम आपका बच्चे का? मोहम्मद अयान। अयान कौन है? अयान, अयान को भेजिए यहाँ। हाँ देखिए तो सही बात है, सही किया आपने। मेरे मोबाइल ठीक है। नहीं, चेक की बात कर रहे हैं वो। दिखाते हैं उनको, दिखाते हैं। इंग्लिश की बात कर रहे थे ना, इंग्लिश में तो है देखिए। खैर वो बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है। अगर गलती है तो बिल्कुल हाँ उसको खोलो। जी जी सही बात, सही बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। जी जी बिल्कुल सही है। हाँ हाँ ठीक, नहीं शिकायत है, ये बहुत बड़ी शिकायत है। जब अगर बच्चों के साथ आप कॉन्शस है तब हम कॉन्शस होंगे। सिर्फ हम ही सिर्फ कॉन्शस रहेंगे, आप कॉन्शस ही नहीं रहेंगे तो फिर हम अपने राह पर चलते रह जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। ठीक, आइए इधर आ जाओ बाबू। चलिए बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान। अब्बा का नाम क्या है? कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल का नाम बताइए। माशाल्लाह, वेरी गुड। जी ताली बजाइए जोर से। जी किस क्लास में है? प्री नर्सरी। A for B for अच्छी बात है। B for शेप कहीं शक्ल का होता है, बोलते जो समझ में आए। प्री नर्सरी का है, अभी बोल दिया, अपना दिमाग लगाया, अपना लॉजिक इस्तेमाल किया। इसी को कहते हैं क्रिएटिव माइंड, जो अपना ख्याल यूज कर दे। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। एक जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत अच्छी बात। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। वेरी गुड। जा ये किताब ले लो, कॉपी ले लो। जी जी और बताएं आप में से
आप बताइए। नहीं बताइए तो हम जबरदस्ती देंगे आपके हाथ में। नहीं आप पहले आप बताइए इनके बारे में। हाँ पढ़ता है बढ़िया, ठीक है। किस क्लास में आओ? नर्सरी में। जोर से बोलिए, नर्सरी। नर्सरी। ओके ठीक है, ये ठीक होगा, जबान का लुकनत है। अलिफ बे सुनाई पूरा। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जा जा सीन सा जा तो जो ऐन गन फा काफ लाम मीम नून तिस्मिया लाम ले हमजाया। वेरी गुड, माशाल्लाह, जोरदार ताली दिए। वेरी गुड जी। और किसी को कोई शिकायत हो तो बताइए। जी आपके कितने बच्चे हैं यहाँ पे? क्या नाम है? अफसाना। अफसाना बताइए, कुछ गड़बड़ी या कुछ खराबी इनके बारे में? पढ़ाई सही है, तो हिंदी और इंग्लिश सब कुछ सही है, लेकिन उर्दू में बहुत काम रहता है। बहुत सारे पेरेंट्स उधर भी बताए कि उर्दू में कमी है, ठीक है। आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? हाँ अफसाना खातून। पेंसिल है? पेन उर्दू में जाके लिखिए कुछ अलिफ। हम जो वर्ड बोलेंगे लिखना है, लिखना जानते हैं ना? बढ़िया जानते हैं। हम जो वर्ड बोलेंगे लिखना है, जाके लिखिए अलिफ। ओके वेरी गुड। नाउ अब लिखिए जीम। इधर उधर उधर, उस साइड उस साइड उस साइड, उस अलिफ के बाद अलिफ इधर नहीं, यहाँ पर लिखना है बोर्ड पर। हाँ ठीक है, हो गया जीम। फिर लिखिए स्वाद। स्वाद ठीक है। फिर लिखिए सीन। ठीक है। तो फिर लिखिए दाल। आइन। गाय। उर्दू कौन पढ़ाते हैं? हाफिज जी। ठीक है, लिखा था ये सही। स्वाद सीन तो सही लिखा है, आइन भी ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मेशन रॉन्ग है। ये इधर से बनता है, स्वाद ऐसे बनता है, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बनेगा नहीं, इस तरह नहीं, उल्टा नहीं, इस तरह बनता है। पहले ये मुंडा बनेगा, फिर ये बनेगा, ठीक है। ठीक है, ओके वेरी गुड। एक जोरदार ताली बजाइए इसके लिए। ये उर्दू में कमी है, ठीक है, चलो उसके ऊपर और ध्यान दें। हाँ ध्यान देंगे कि असल है यहाँ पे ये मदरसे में ये स्कूल है, तो हमें इस्लामिक माहौल में और इस्लामिक दीनियात हर एक चीज़ को लेकर चलना है, क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज़ पर पकड़ करना है हमको। दीनियात के ऊपर, इस्लामियात के ऊपर, मजहबी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पकड़ करना है। बच्चों खामोश कीजिए। जी बताइए आप में से कोई और, आपके कितने बच्चे हैं? क्या नाम है? तमजीद। तमजीद यही है तमजीद। हाँ बताइए इनके बारे में कुछ कुछ भी खराबी बताइए। घर में लड़ाई करता है? अभी तो बच्चा है, करेगा ही। नाम बताओ बाबू। तमजीद। अब्बा के नाम? किस क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में। उर्दू कौन पढ़ाता है? इंग्लिश कौन पढ़ाता है? हिंदी कौन पढ़ाता है? अमानुल सर। और इंग्लिश कौन पढ़ाता है? सद्दाम सर। ओके बहुत अच्छा, कुछ सुनाइएगा। ए फॉर बी फॉर जी फॉर
वेरी गुड, जोरदार ताली बजाइए। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या बच्चे का नाम बताइए? रहमान, रहमान, रहमान आइए, बताइए इनके बारे में कुछ।